कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनमें ऐसा क्या खास होता है? उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, ना कोई क्रिस्टल बॉल। जो होता है वो है एक खास माइंडसेट। आज हम ठीक उसी माइंडसेट की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे ट्रेडिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या हो अगर जीतने का असली राज सही तरीके से हारना सीखना हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं। हम एक ऐसे माइंडसेट शिफ्ट की बात करेंगे जहां रिस्क को मैनेज करना हर चीज से ऊपर रखा जाता है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप गेम में टिके रहें, आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन। शुरुआत करने के लिए चलिए सीधे उन लोगों से सीखते हैं जो इस रास्ते पर चल चुके हैं, यानी ट्रेडिंग के लेजेंड्स। और हाँ, ये सिर्फ गूगल पर मिलने वाले कोट्स नहीं हैं, ये वो सबक हैं जो बाजार की भट्टी में तपाए गए हैं। ऐसे सबक जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में चुकाई गई है और जो अब हमारे लिए कुछ पावरफुल शब्दों में मौजूद हैं। एच सिकोटा ने बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर छोटे छोटे लॉस नहीं ले सकते तो तैयार रहिए, एक दिन आप सभी लॉस की मां का सामना करेंगे। मतलब एक ऐसा जबरदस्त नुकसान जो सब कुछ खत्म कर सकता है। छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना, हाँ, उस पल में थोड़ा चुभता है, लेकिन यही वो कवच है, वो शील्ड है जो एक ट्रेडर के करियर को बचाता है। अच्छा, वॉरेन बफे सब जानते हैं कि वो एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं। लेकिन उनका ये रूल नंबर 1, ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग के माइंडसेट की एकदम बुनियाद है, अपनी कैपिटल को बचाना। जरा सोचिए, अगर खेलने के लिए चिप्स ही खत्म हो गए तो गेम वहीं खत्म, है ना? दूसरा चांस ही नहीं मिलेगा। ये इतना ही सिंपल और इतना ही जरूरी है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी। ये वॉल स्ट्रीट का क्लासिक मंत्र है और इसके ना 2 हिस्से हैं। ज्यादातर नए ट्रेडर्स पहले हिस्से पर अटक जाते हैं, प्रॉफिट्स को चलने दो, अरे वाह। लेकिन असली सीक्रेट, असली एज कहाँ छुपा है? वो दूसरे हिस्से में है। प्रोफेशनल लोग दूसरे हिस्से में मास्टर होते हैं। लॉस को जल्दी काटो, असली गेम यहीं पर जीता या हारा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर प्रोफेशनल्स ये करते कैसे हैं? कैसे वो अपने लॉस को छोटा रख पाते हैं? क्या उनके पास कोई छठी इंद्री है या कोई जादू? नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक स्किल है। इसे कहते हैं ट्रेलिंग रिस्क। और सच कहूं तो यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब ये ट्रेलिंग रिस्क होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगाकर भूल जाने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नाव चला रहे हैं और हवा के हिसाब से पाल को लगातार एडजस्ट कर रहे हैं। आप ट्रेड में घुसने के बाद भी उसे एक्टिवली मैनेज करते हैं। क्यों? ताकि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाने लगे तो गलत साबित होने की कीमत कम होती जाए। गोल ये है कि आपका जो शुरुआती रिस्क था उसे घटाकर आधा कर दिया जाए या फिर 0 पर ले आया जाए। यहाँ पर ना सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है आम सोच जो कि पैसिव है, मतलब ठीक है 1% का स्टॉप लॉस लगा दिया, अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ है प्रोफेशनल की सोच जो पूरी तरह एक्टिव है। वो सोचते हैं मैंने 1% रिस्क के साथ ट्रेड में एंट्री ली है, अब मेरा पहला काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेरा पहला काम इस 1% रिस्क को कम करना है जितना जल्दी हो सके। और इसी सोच के साथ ना ट्रेड के जो पॉसिबल नतीजे हैं वो पूरी तरह बदल जाते हैं। इस लिस्ट को देखिए, बड़ी जीत है, छोटी जीत है, छोटा नुकसान है और ब्रेक इवन है। एक बहुत बड़ी चीज यहाँ से गायब है। क्या? बड़ा नुकसान। एक प्रोफेशनल के लिए ये ऑप्शन होता ही नहीं है। उनका पूरा सिस्टम, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ही ऐसी बनी होती है कि बड़े लॉस की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। चलिए अब इस थियरी को एक्शन में देखते हैं कि नंबरों की दुनिया में ये कहानी कैसे दिखती है, क्योंकि यहीं पर सारी बातें एकदम साफ हो जाती हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्योर हार्ड मैथ है। तो मान लेते हैं कि कैपिटल है 1 लाख रुपए और विन रेट बहुत ही कम, सिर्फ 10%। अब अगर हम एक फिक्स्ड रिस्क स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो 10 ट्रेड के बाद क्या होगा? एक ट्रेड में 10,000 का फायदा होगा और बाकी 9 में 1,000 का नुकसान। कुल मिलाकर सिर्फ 1,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतना? कुछ खास नहीं लगा है ना? लेकिन क्या होगा अगर हम इसी सिनेरियो में उन्हीं 10 ट्रेड के साथ प्रोफेशनल तरीके से रिस्क को मैनेज करें? अब देखिए, यहाँ पर असली जादू होता है। सब कुछ सेम है, विन रेट, कैपिटल, सब कुछ, बस तरीका बदला है और नतीजा चौंकाने वाला है। यहाँ देखिए,
वो जो 9 लूजिंग ट्रेड्स थे, अब वो सब एक जैसे नहीं हैं। मान लीजिए उनमें से 3 में हमें पूरा 1000 का लॉस हुआ, लेकिन अगले 3 में हम एक्टिव थे, हमने रिस्क को ट्रेल किया और सिर्फ 600 का औसत लॉस लिया। और बाकी के 3 ट्रेड्स हम उन्हें बिना किसी प्रॉफिट लॉस के यानी ब्रेक इवन पर निकालने में कामयाब रहे। तो अब देखिए, जो कुल नुकसान पहले 9000 का था वो अब घटकर सिर्फ 4800 रह गया है। और अब ये है सबसे कमाल की बात, हमारा वो एक विनर तो अभी भी 10,000 का ही है, लेकिन क्योंकि हमारा टोटल लॉस अब बहुत कम हो गया है, हमारा नेट प्रॉफिट सीधा 5,200 रुपए हो जाता है, 5 गुना से भी ज्यादा। और ये कैसे हुआ? क्या हमने कोई बेहतर भविष्यवाणी की? नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने नुकसान को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। ये एक नंबर 5,200 रुपए पूरी कहानी कह देता है। प्रॉफिटेबल होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी बार सही हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप गलत हों तो आप कितना कम गवाते हैं। यही और कुछ नहीं प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन अब आता है असली सवाल, ऐसे ट्रेड्स खोजे कहाँ से जहां हमें रिस्क मैनेज करने का मौका भी मिले? तो देखिए, ये कोई तुक्के का खेल नहीं है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है। इसका सीक्रेट है टॉप डाउन एनालिसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे पहले आप दूरबीन से दूर का नज़ारा देखते हैं और फिर माइक्रोस्कोप से बारीकियों में जाते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम से, मान लीजिए मंथली चार्ट से, ताकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड पता चले। फिर हम जूम इन करते हैं वीकली पर, फिर डेली पर, और आखिर में 15 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम एक सटीक, कम रिस्क वाली एंट्री ढूंढते हैं। और अगर कोई अभी शुरू कर रहा है तो कहाँ से करें? सबसे आसान तरीका है इनसाइडर कैंडल जैसे सिंपल लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न पर फोकस करना। ये पैटर्न इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर एंट्री पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ आपका शुरुआती स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और जब रिस्क पहले से ही छोटा हो तो उसे मैनेज करके ब्रेक इवन पर लाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की, चलिए उन सबको एक साथ लाते हैं और मार्केट को देखने के लिए एक नया, एक पावरफुल माइंडसेट बनाते हैं। इसे एक ट्रेडर के तौर पर अपना नया विश्वास, अपना नया मंत्र समझिए। ये है वो नियम, यही सब कुछ है। एक प्रॉफिटेबल और लंबे समय तक चलने वाले ट्रेडिंग कैरियर के लिए यही नियम है। इनमें से हर एक पॉइंट उस माइंडसेट का पिलर है जिसके बारे में हमने बात की। इन्हें बस सुनना नहीं है, इन्हें अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना है। तो अंत में बस एक सवाल, एक ट्रेडर के तौर पर पहला काम क्या है? जीतने वाले ट्रेड्स खोजना या हर हाल में अपनी कैपिटल को बचाना? इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से अपने आप को देना होगा, क्योंकि यही जवाब ट्रेडिंग के प्रति पूरे नजरिए को तय करेगा। क्योंकि याद रखिए, खेल सिर्फ जीतने वाले ट्रेड खोजने का नहीं है, खेल है एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो आपको मार्केट में टिकाए रखे, और लंबी रेस में असली जीत इसी में है।